हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लेंस वाले चैप्टर को। इससे पहले हम देख लिया है और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आईज यानी मनोनेत्र चैप्टर को हम देखने वाले हैं। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सारे चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को आपको 3D फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करें, और हम 3D फिगर भी हम देखने वाले हैं इसके साथ साथ। तो आइए हम इस चैप्टर को आज शुरुआत कर देते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और तो आज देखते हैं ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मानव नेत्र। क्या होता है मानव नेत्र? आपको तो पता होगा क्योंकि आपके पास स्वयं एक नेत्र है, और हम मेरे पास भी स्वयं एक नेत्र है। एक नहीं, मतलब एक जोड़ी मेरा यहाँ मतलब है। तो मानव नेत्र की सहायता से हम अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, और वो भी कैसे? वो देखिए, एक नेत्र इसका जरिया बन रहा है, यानी हम नेत्र की सहायता से अपनी जो आसपास की वस्तुएं हैं, जो दूर वस्तुएं हैं, जो पास वस्तुएं हैं, उसको अच्छे से देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसको आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मानव नेत्र की संरचना। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अगर आप कोई भी सेट उठा के देख लेंगे अपने पुराना वाला, तो ये देखिए आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ लिया जाता है, वो भी लगभग 8 नंबर के आसपास से 6 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, और अगर लॉन्ग पूछा जाता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला देखिए क्या होता है, दृढ़ पटल। क्या होता है आखिर ये दृढ़ पटल? आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है। जो मानव नेत्र होता है यह एक खोखले गोले की तरह होता है, जिसका जो व्यास है यह 25 मिमी होता है। यह बाहर से एक दृढ़ कैसा, यह अपारदर्शी तथा श्वेत परत से ढका होता है। नेत्र की भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। देखिए, यहाँ से आपको 2-3 बातों का पता चला। सबसे पहली बात, ये देखिए एक श्वेत जो परत है, आपको आप एक बार मेरी आंखों में देखिए, इतना प्यार से नहीं, लेकिन आप मेरी आंखों में देखें तो ये जो आपको व्हाइट वाला भाग, अच्छा यहाँ देखिए, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो आपको व्हाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, यह दृढ़ पटल है। ठीक है। पहली बात, ये तो एक व्हाइट कलर का होता है, यह अपारदर्शी होता है, इसका जो व्यास है वो 25 मिमी का है। ठीक है। और यह नेत्र की भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। आपको यहाँ 2-3 बातों का पता चल गया। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले पे, क्या है, रक्तक पटल। क्या होता है रक्तक पटल? इस सफेद परत। अब आप देखिए सारी चीजों को एक बार आप जोड़ते चलिएगा। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी जो नेत्र है एकदम हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो जो सफेद परत है उसके भीतरी भाग से लगी हुई अंदर की ओर, ठीक जैसे सफेद परत है उसके अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। और इसके कारण यह जो प्रकाश होती है उसको अवशोषित कर लेती है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये आपका व्हाइट वाला भाग है, इसी व्हाइट वाले भाग के बाद ये एक काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और जानते हैं, ये जो प्रकाश आती है, जो आपकी एक्स्ट्रा लाइट होती है, ये उसको अवशोषित कर लेती है, उसको ग्रहण कर लेती है अपने अंदर। ठीक है। अब हम देखेंगे कार्निया, यानी नेत्र का एकदम मेन वाला भाग क्या होता है, कार्निया। ये कार्निया, इसके बाद आइरिस, फिर कोरोइड, उसके बाद नेत्र लेंस, फिर सारी चीजें आती जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, कार्निया क्या होता है कि नेत्र के सामने का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ पारदर्शी होता है। नेत्र का जो सामने वाला भाग होता है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में ऊपर तरफ देखिए, मेरे आपको 2 आंखें दिखाई दे रही होगी एकदम 3D में, तो आप वहाँ देखिए कि नेत्र का जो सामने वाला भाग होता है, ये देखिए ये उभरा हुआ होता है। जो आपका उभरा हुआ जो भाग होता है ना, उसे कर्णीय कहते हैं। और यह कैसा होता है, यह पारदर्शी होता है। और यहीं से क्या होता है, प्रकाश मानव के नेत्र में कुछ इस प्रकार से प्रवेश करता है अंदर की तरफ। कुछ इस प्रकार से यह अंदर की तरफ प्रवेश करता है, और जिससे हमें आसपास की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, कार्निया, कार्निया सामने का भाग उभरा हुआ होता है। अब आते हैं आइरिस पे। तो क्या होता है आइरिस की, कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के एकदम ठीक पीछे एक रंगीन पर्दा होता है। कैसा? एक पारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये देखिए, ये आपका जो उभरा वाला भाग है, यहाँ पे ये जो आपका उभरा वाला भाग है, ठीक इसी के पीछे यहाँ यहाँ कहीं इसके ना आइरिस होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं। और यह कैमरे की कैसा, यह एक कैमरे की तरह होता है। आंख का जो कलर होता है इसी आइरिस पर ही निर्भर करता है। नेत्र का जो रंग होता है उसी आइरिस पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये छूट गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे पुतली क्या होता है? पुतली, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। जो आपका आइरिस होता है ना, एक देखेंगे अगर आप नेत्र के बीच में एक यहाँ पर छिद्र होता है छोटा सा,
ठीक है, उसी छिद्र के सहारे जो आपका प्रकाश सूर्य है वो अंदर का वो पूरी तरह प्रवेश कर जाता है अच्छी तरीके से, तो जिसे पुतली कहते हैं। पुतली क्या होता है, आइरिस के बीच एक प्रकार का छेद होता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा छेद होता है, जिसे पुतली कहते हैं, इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। अब आते हैं नेत्र लेंस पे। क्या होता है नेत्र लेंस, देखिए मानो कि नेत्र में एक द्विउत्तल लेंस का आपका लेंस लगा होता है, जिस सहारे से हम वस्तु को स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीके से देख पाते हैं। आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम, कैसा, यह प्रोटीन का बना होता है, यह पारदर्शक होता है, यह मुलायम होता है, यह एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है अभिसारी होती है, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। तो इसकी जो प्रकृति है यह अभिसारी है। यहाँ आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका नेत्र लेंस होता है और यह इस सहारे से यह यहाँ पर लटका हुआ है, यह यहाँ पर एक सहारा इसको यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ बीच में आपको ये आपका नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है। तो जो सहारा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पश्चिमाभ मांसपेशियां। क्या कहते हैं उसे, पश्चिमाभ मांसपेशियां। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से, ऐसी मांसपेशियां जिसकी सहायता से वो अपने स्थान पर टिका रहता है तथा वो अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा कर सकता है, अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पश्चिमाभ मांसपेशियां कहते हैं। ये जो देखिए, ये जो ब्लू कलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके नेत्र लेंस के पास, उसे क्या कहते हैं, पश्चिमाभ मांसपेशी कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी समस्या आ रही, कहीं भी समस्या आ रही, कोई भी आपको परेशानी है, इस बारे में आपने कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने में कोई शर्माना नहीं है, आपका जो प्रश्न होगा उसका आंसर हम जरूर देंगे। रेटिना, पूरे नेत्र का सबसे मेन पार्ट, जो प्रकाश किरणें आती हैं इसके रेटिना पर ही आती गिरती हैं। तो रक्तक पटल के ठीक नीचे, कहाँ, रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र लेंस के सबसे अंतिम भाग पर एक पर्दा होता है। यहाँ कहीं देखिए, आपके इस वाले पार्ट पे यहाँ कहीं एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। रक्तक पटल जो आपका था उसके ठीक नीचे, सबसे नीचे वाले भाग पे तथा नेत्र लेंस के सबसे अंतिम, नेत्र लेंस के सबसे अंतिम वाले भाग पे एक प्रकार का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। एक और चीज हमसे छूट रही थी, वो क्या है, जलित द्रव तथा कांचाभ द्रव। क्या होता है, कार्निया, जो आपका कार्निया था, कार्निया और नेत्र लेंस, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आपका कार्निया है और ये आपका नेत्र लेंस है। तो इसके आगे ये जो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में, येलो कलर में आप एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पर एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जलीय द्रव कहते हैं। तथा नेत्र लेंस रेटिना के मध्य, अब देखिए ये आपका नेत्र लेंस है यहाँ पे और यहाँ पे आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है, इसके बीच में एक प्रकार का द्रव होता है, फिर से इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। और इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। अब आते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के पास एक गोला पीला बिंदु होता है। क्या होता है, रेटिना के पास एक गोला पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। जो यहाँ पर देखिए पीत बिंदु यहाँ पे कहीं होता है आपके अंध बिंदु के ऊपर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट बनता है, एकदम क्लियर होता है, फुल एचडी 4K। तो देखते हैं अंध बिंदु क्या होता है। तो अंध बिंदु जहाँ से प्रकाश की जो दृष्ट नाड़ियाँ हैं, जैसे आपके पीत बिंदु पे जो आपका प्रतिबिंब होता है वो आके बनती है, लेकिन अंध बिंदु पे क्या होता है, यहाँ से आपकी दृष्ट नाड़ियाँ होती हैं जो कि चल के आपके मस्तिष्क तक जाती हैं। जैसे यहाँ से हम देखते हैं चीज़ों को यहाँ से, लेकिन यहाँ से चल के आपके मस्तिष्क तक जाती है, फिर मस्तिष्क उस चीज़ को सोच कर, यानी वो फिगर कैसा है जो हम देख रहे हैं, जो आपको देख रहा हूँ, तो आपका फिगर मेरे माइंड में जैसा बनेगा वो उल्टा बनेगा, लेकिन वो उसको सीधा करके अपने वो विवेक के अनुसार सोचकर उस प्रतिबिंब को दिखाता है, ठीक है। आप समझ गए, अंधबिंदु से आपकी दृष्टि नाड़ियाँ चलती हैं, आपके मस्तिष्क के होकर के जाती हैं। इस पर तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम इसकी अगली वीडियो में, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी बारे में समस्या आई हो तो इस बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।